प्यारे भाइयों बहनों, सादर का प्रेम नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। आज सुबह एक बहन से मुलाकात हुई। याज्ञिक थी वो, वैदिक भी थी और वेद उपनिषद दर्शन आदि ग्रंथों के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा भी। तो एक बात चल रही थी ऐसे ही, तो वो बता रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि उनका बच्चा बहुत बीमार है और उनको भूत प्रेतों ने दबा दिया। तो मेरे को पूछ रही थी, क्या भूत भूत प्रेत होते हैं? वैदिक साइंस क्या कहता है? तो मैंने कहा बिल्कुल होते हैं भूत प्रेत, तो वैदिक साइंस तो कहता है कि भूत होते हैं। तो एकदम से वो चौंक सी गई कि नहीं नहीं, ये तो आप ठीक नहीं कह रही, भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत कहीं नहीं होते। अगर भूत प्रेत होते तो उन लोगों के पास तो अवश्य आते जो लोग इसका विरोध करते हैं। तो मैंने कहा, जिनको तुम भूत प्रेत कह रही हो वो भूत प्रेत नहीं है। भूत का सही प्रकार से अर्थ जानो। भूत के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और देख करके स्थान को वहाँ पर उसकी उस तरह के तरह से उसका तात्पर्य लगाया जाता है। वक्ता क्या कहना चाह रहा है, कब कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है, ये सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अभी हमने यज्ञ किया, आपने और हमने मिल करके, है ना? तो वहाँ पर हमने मंत्र पाठ किया था, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। वहाँ पर भूत किसके लिए आया? तो कहा वहाँ पर जगत के लिए आया। तो भूत के अनेक अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ होता है जो चला गया, जो बीत गया, बीता हुआ, इसका अर्थ होता है भूत। तो भूत तो होता है, क्योंकि बीता हुआ काल होता है, ये हमने पढ़ाई है। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो भूत होते हैं, इसीलिए हम मना नहीं कर सकते भूत नहीं होते। दूसरी बात, भूत कहते हैं सूक्ष्म भूत भी होते हैं। 5 सूक्ष्म भूत का नाम हमने पढ़ा है ना? कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। और 5 स्थूल भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 स्थूल भूत भी होते हैं। तो भूत का अर्थ क्या निकला? भूत का अर्थ जगत भी है, भूत का अर्थ प्राणी भी होता है। तो ऐसे हमको बहुत सारे अपने शास्त्रों के भीतर मंत्र भी मिलते हैं, है ना? तो उन मंत्रों को अगर हम पढ़ेंगे, सच्चा ज्ञान करेंगे, तो हमें भूत का सही अर्थ पता चलेगा। और हम मना नहीं कर सकते कि भूत प्रेत नहीं होते। और प्रेत का अर्थ क्या होता है? प्रेत का अर्थ होता है लाश, कैडेवर। जो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, जो शरीर जो वहां पड़ा रह जाता है, जो निष्क्रिय हो जाता है, जिसमें गति नहीं होती, ना आंखें खुलती ना कान सुनते, वो कैडेवर, वो प्रेत होता है। तो किसने मना किया कि भूत प्रेत नहीं होते? भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं। इसको ठीक कर लीजिए, दोनों होते हैं, भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं। लाश भी तो होती है। और जो बीत गया, जो शरीर छोड़ करके चला गया, वो भूतकाल भी होता है ना? वो आत्मा भी तो होता है, वो कहाँ मरता है? वो जो शरीर को छोड़ करके गया है ना, वो किसी दूसरे शरीर में चला गया। तो जो काल है, जो समय है, उसको भूतकाल कहते हैं, है ना? प्राणी को भूत कहते हैं, है ना? सूक्ष्म भूतों को भूत कहते हैं, स्थूल भूतों को भूत कहते हैं, जगत को भूत कहते हैं। इस प्रकार से भूत शब्द के बहुत सारे अनेक अनेक अर्थ होते हैं। तो भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं। इसलिए दोनों चीजों को हमें सही रूप में समझना है। जनता को ये सम्यक ज्ञान देना है। ये मत कहिए कि भूत प्रेत नहीं होते। भूत प्रेत दोनों होते हैं। पर भूत माने क्या और प्रेत माने क्या? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। भूत सूक्ष्म भूत को कहते हैं, स्थूल भूत को कहते हैं, प्राणी को कहते हैं, भूत जगत को भी कहते हैं, भूत बीते हुए को भी कहते हैं। दूसरा प्रेत, प्रेत कैडेवर को कहते हैं, लाश को कहते हैं, जो आत्मा शरीर को छोड़ करके चली गई उसको कहते हैं। तो दोनों सिद्ध हो गए ना, भूत भी होते हैं और प्रेत भी होते हैं। तो ये समझने की बात है। और ये जो भूत प्रेत है वो किसी का कुछ कर नहीं सकते। जो निष्क्रिय लाश हो गई वो किसी का कुछ नहीं कर सकती, है ना? और जो समय बीत गया, है ना, वो भी किसी का कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने शरीर का स्वामी होता है। जो कुछ करेगा वो खुद ही करेगा, उसमें कोई दूसरा आत्मा नहीं घुस सकता। आत्माएं तो बहुत पड़ी हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते।
जब कुछ कर नहीं सकते और जो शरीर ही छोड़ गया वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, बेहोश ही हो गया। ये समझने की बात है। तो इसीलिए भूत और प्रेत का शुद्ध सही अर्थ हम जानें और जनता के बीच में रखें, जिससे ये भय और भ्रम दोनों मिटें और प्रकाश हो। तो इतना सा मेरा निवेदन है, भूत और प्रेत दोनों होते हैं। मैंने इस वीडियो में ये सिद्ध करने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।